नमस्ते कैंसर कर्क राशि, कैसे हो आप कैंसर? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। जिस भी साइन से कैंसर आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो ना, डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँगी सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड जिन्हें नोटिफिकेशंस की इश्यूज आ रही हैं, जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरी अपकमिंग वीडियोस नहीं आ रही हैं आप तक, तो कहूँगी बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन करें तो दोबारा से शायद सही से आने लगे आप तक। एंड कुछ लोग इतने सपोर्टिव कैसे हो सकते हो, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, लाइक शेयर्स करते हैं वीडियोस को, तहे दिल से उन्हें हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ एंजल की ब्लेसिंग्स क्या है करियर, जॉब एंड बिजनेस पे 14 से 20 अक्टूबर के बीच की ये एनर्जीज देखते हैं कैसे वे में रहेगी। देखते हैं, पहले ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। डेक में क्या है, करियर जॉब एंड बिजनेस पे क्या कुछ साइकिल चेंजेस हो रहे हैं, किस हद तक चेंजेस हो रहे हैं या कर सकते हो आप खुद से, कितनी क्षमता है आप में। चलिए देखते हैं क्या है डेक में क्या है। फ्रेशर्स, अगर कहूँगी कुछ लोगों की एक नेगेटिव, या कहूँगी कुछ लोग आपसे एक जेलस वाली फेज में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक न्यू फेजेस हो, न्यू जर्नी दिखती हैं। हो सकता है कि आप कहीं सेलेक्टेड हो सकते हो, अगर वेटिंग चल रहा है, काफ़ी टफ टाइम चल रहा था एंड सडन कहते हैं ना एक अप्रोच कहीं से आया तो, एंड सेलेक्शंस, जॉब सेलेक्शन हो सकता है, या जिस रिगार्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है वहाँ सेलेक्टेड हो। कुछ लोग भारी मात्रा में आपसे जेलस होने वाले हैं बिकॉज आपकी एक अचीवमेंट दिखती है इस वीक में। जॉब पे अगर कहूँ तो जॉब पे कहूँगी ट्रैवलिंग्स रहेंगी। कुछ लोगों के लिए अब्रॉड फेजेस वाली ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जगह परिवर्तन, इट मीन्स की ट्रांसफर्स भी हो सकता है, उस वजह से भी ट्रैवलिंग, या कहूँगी शॉर्ट टर्म किसी डील की वजह से भी आप जा सकते हो, वो भी एक चेंजेस दिख रहा है। यानी कहीं पे हो सकता है मीटिंग्स वगैरह हो, वो अटेंड करना हो, बातें करनी हो, तो उस वजह से भी ट्रैवलिंग्स हो सकती हैं, बट ट्रैवलिंग फेजेस ज़्यादा दिखती हैं। एक स्टेबिलिटी दिख रही है इस वीक में, कहूँगी मनी की ना एक अच्छी फ्लो दिख रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहेंगी तो लॉसेस नहीं दिखता। हाँ लेकिन एक चीज़ है कि जितना कभी कभी ना लोग खर्च बहुत कर देते हैं, या शॉपिंग करके, या कुछ एक नया कुछ परचेस करके, बिकॉज एक परचेस की फेजेस दिखती है कि आप कुछ परचेस कर सकते हो जो कि काफ़ी बड़ा है एंड उसके लिए काफ़ी मनी लग सकता है। तो वो चीज़ें तो थोड़ी खर्च होने की भी संभावना, लॉसेस नहीं कहते हैं इसको। देखो खुद से अगर कुछ चीज़ें खर्च कर रहे हो कुछ चीज़ों को परचेस करने के लिए, तो लॉस तो नहीं हुआ, बट हाँ मनी ज़रूर खर्च होगा। एंड काफ़ी अच्छा है, कहूँगी ये वीक अच्छा जाएगा, वर्किंग एरिया भी ब्लेस्ड हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अप्रिशिएशन का भी वीक रहे, कि आपको लोग अप्रिशिएट करें, आपके कामों की बड़ाई करें। बिजनेस पे अगर कहूँ तो मनी वॉइस काफ़ी जगल करोगे, बिजनेस में आपको फोकस्ड कम दिखेगा, काफ़ी चिंता करते हुए दिख रहे हो, ऑल्दो कि उतनी लॉसेस, अगर कुछ चीज़ें हैं कि स्टक है ना, कोई एक नया कुछ सोच ले रहे हो, क्रिएटिव चीज़ें आती हैं लेकिन इनिशिएट नहीं ले पाते हो, तो वहाँ पे एक स्टक एनर्जीज आपका कहते हैं ना कि थका हुआ इंसान, या कहूँगी थोड़ा कुछ लोगों के लिए एक हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से आप बिजनेस पे फोकस ना कर पाओ। तो मनी भी थोड़ा एक जगल करता हुआ दिख रहा है, मतलब फ्लो जितना आना चाहिए उस हिसाब से शायद एक फ्लो इस वीक में मुझे कम दिख रही है। ओवरऑल की एनर्जीज देखते हैं क्या है। देर इज अ बदलाव, कुछ चीज़ें बदलेंगी, कुछ लोगों के लिए कहते हैं ना कि यहाँ पे बदलाव, देखो सारे कार्ड्स के चाहे आप चीज़ें हैं ना बदलेंगी, अफर्म द गुड एनर्जीज, चेंजेस आएगा। कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज़ें हैं, या अभी अगर स्टक है तो भी कहूँगी एक पॉजिटिव, बिकॉज ये एक ब्राइटन एनर्जीज है, जिसको कहते हैं ना कि एक सर्कल कंप्लीट होके, कहते हैं ना अगर लॉस था तो लॉस से प्रॉफिट की तरफ, एंड अगर कुछ प्रॉफिटेबल था तो उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, बिकॉज ये कहूँगी एक पॉजिटिव कार्ड है। तो एक बेटर चेंजेस इन योर लाइफ। अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 अच्छा है, एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए ये सन की है, तो चूंकि येलो कलर काफ़ी प्यारा सा कलर है इस वीक के लिए, आप इसे चूज़ कर सकते हो, आप इसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब नो कॉन्टैक्ट पे क्या है। नो कॉन्टैक्ट पे जिनके भी पर्सन नो कॉन्टैक्ट है ना, अपने पर्सन के नेम को दोहराइए। चलिए देखते हैं नो कॉन्टैक्ट पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टैक्ट पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है।
बिल्कुल अकेला, कहते हैं ना ज़िंदगी में बिल्कुल अकेले से हो गए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हार्ट ब्रोकन है, बहुत कुछ सोचते हैं आपको लेके, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग किया था शायद ज़िंदगी में, लव को लेके, आपको लेके काफ़ी चीज़ें सोचे थे ये। एंड प्रेजेंट में कहूँगी बिल्कुल इनको लगता है कि आपने ऐसे ही निकाल दिया ज़िंदगी से कि जैसे ये कभी थे ही नहीं। कहूँगी बहुत लॉस्ट सा इन्हें फील हो रहा है, बहुत रिजेक्टेड सा फील हो रहा है। चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हों, रीयूनियन हो, आपसे कुछ बातें हों, बट कहूँगी बिल्कुल फ्रीज हैं, बिल्कुल हार्ट ब्रोकन है, दुखी हैं, डिप्रेस्ड वाली एनर्जीज कहूँगी आपके पर्सन की। चलिए देखती हूँ एक्शंस क्या कुछ ये ले पाएंगे आपकी तरफ में, या क्या करेंगे एक्शंस, देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शंस। देखो ये सिचुएशंस को निकलना तो चाहते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे एक बात कहूँगी ना, रिकन्सिलेशन चाहते हैं ये आपसे, कहते हैं ना कि दोबारा से वापसी, कुछ एफर्ट लगा के अगर कुछ चीज़ें हों, या आप थोड़ा एफर्ट करके अगर इन्हें समझ जाओ, तो कहूँगी वो चीज़ें आमना सामना बात करना चाहते हैं, या क्लियर कट कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, पुरानी यादों में खोए हैं आपके पर्सन, एंड चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे रिकन्सिलेशन की एनर्जी ज़्यादा है, या कहूँगी सोच, एक्शंस फिलहाल उतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो एक्शंस कभी कभी ना सोच के लोग ले नहीं पा रहे हैं कि क्या, क्योंकि कंफ्यूज है ना, डिप्रेशंस में लोग राइट चीज़ें नहीं कर पाते हैं, चाहते हैं रिकन्सिलेशन, लेकिन डिसीजन क्या लूँ वहाँ पे ये स्टक हो जा रहे हैं। तो ये नो कॉन्टैक्ट फेजेस में काफ़ी ज़्यादा कहूँगी ना हील कर पा रहे हैं खुद को, ना ये सिचुएशंस बदल पा रहे हैं, ना एक एक्शन इन्हें समझ में आ रहा है। तो पहले कुछ समझेंगे तभी तो एक्शन लेंगे ना, सोच तो है कि एक्शन लूँ, ये करूँ, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है कि कितना वो एक्शन लेने पे वर्कआउट करेगा। इट मीन्स कि ये कन्फ्यूज्ड हैं। चलिए देखती हूँ कितनी हद तक ब्लॉकेज जो नंबर्स हैं, अनब्लॉकेज की फेज कितनी है, ब्लॉक्स एंड ब्लॉक की फेजेस कितनी हैं। देयर इज़ अ चांस कि अगर इन्होंने अनब्लॉक किया था तो हो सकता है ओपन अप नंबर कर दे, बिकॉज देयर इज़ अ चांस। एफर्म द गुड एनर्जीज, देखो है तो ये एक जनरल रीडिंग, तो एफर्म कीजिए कि देयर इज़ अ चांस, बिकॉज एक एनर्जीज दिखती है कि हाँ, क्योंकि ये नहीं रह सक रहे हैं, कहूँगी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रात दिन कहते हैं ना आपके लिए सिर्फ सोचते रहना, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग सोचते रहना, तो चांसेस तो हैं कि ये नंबर को अनब्लॉक कर दें। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो, बट स्टिल कहूँगी एक जनरल है, अपनी रीडिंग अगर करानी हो तो आप मुझे एक टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।